वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वृश्चिक राशि के 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसे रहेगा, आपके लिए इन 3 महीनों में कौन कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। आप पर शनि की देखिए ढैया चल रही है। शनि मार्गी हो जाएंगे 14 नवंबर को। आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेकर के आएंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव क्या होगा। देखिए यह जो ग्रहों का गोचर है ये हमारे जीवन में मतलब प्रभाव डालता है। देखिए वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल और 8th हाउस में है, 7th हाउस में गुरु है, 4th हाउस में शनि है, 5th हाउस में राहु है और 11th हाउस में सूर्य बुध केतु है। अब 12th हाउस में आपके शुक्र विराजमान है। गुरु आपके 7th हाउस में ही रहने वाले हैं। 3 महीने इनका कोई परिवर्तन नहीं है। गुरु 7th हाउस में मतलब अपने लगन 1st हाउस को ही देख रहे हैं, तो ये आपको ज्ञान दे रहे हैं, ये आपकी समस्याओं से आपको बचा रहे हैं, आपको डीप नॉलेज दे रहे हैं। और मंगल आपके 8th हाउस में, यहाँ ये 20 अक्टूबर को 9th हाउस में चले जाएंगे। राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम चंद्र कुंडली पर आधारित है। जन्म कुंडली हमारा प्रारब्ध है, यानी आपके पूर्व जन्म के कार्य निर्धारित करते हैं कि कब और कैसे इस व्यक्ति को मुश्किल देखने को मिलेगी, कब इसको राजयोग की प्राप्ति होगी। परंतु हमारे कर्म, पराक्रम, पुरुषार्थ के माध्यम से अपने जीवन को हम परिवर्तित कर सकते हैं और उन्नति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा, देखिए एक ही समय में कई बच्चे जन्म लेते हैं, उनका वर्ष भी एक ही होता है, समय भी एक ही होता है, दिन भी एक ही होता है। सब बच्चों के भाग्य में अंतर होता है, क्योंकि वो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार अलग अलग अपना भाग्य लिखवा करके लाए हैं और दूसरा अपने कर्मों के अनुसार लेकर के आया है। तो देखिए वृश्चिक राशि के अपने राशि के स्वामी है मंगल और इस समय देव गुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में विराजमान, यानी आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 को पूरे ये 4 महीने के लिए 4 फरवरी सन 2025 तक देव गुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में रहेंगे। इसका प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि देव गुरु बृहस्पति ठीक 7th हाउस में विराजमान है, तो 7th हाउस के रिजल्ट तो ये देंगे ही, साथ में 6th हाउस के रिजल्ट भी आपको अधिक मजबूती से मिलेंगे। 7th हाउस आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन का होता है। जो विवाह करना चाहते हैं उनको रिश्ते देखने को मिलेंगे जो काफी टाइम से रुके हुए थे। यदि पारिवारिक जीवन में अशांति या कोई वाद विवाद की स्थिति थी तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था पर आकर के अपना रिजल्ट ज्यादा मजबूती से देंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस के स्वामी हैं और आपके लिए कारक भी हैं, तो आपके लिए शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। वक्र अवस्था के कारण देवगुरु बृहस्पति की एक सीधी दृष्टि आपके 1st हाउस पर पड़ेगी, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही थी तो उन परेशानियों का हल आपको मिलेगा। तो ये देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव पड़ेगा, जो पूरे इस 4 महीने में सबसे ज्यादा प्रभावी समय रहने वाला है। इस टाइम पीरियड में देवगुरु बृहस्पति जब वक्री रहेंगे तो एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे। 6th हाउस हमारी नौकरी का है, हमारे संघर्ष, मेहनत का, परिश्रम का है। यदि इस टाइम आपको लग रहा है कि मेरे परिश्रम का फल मुझको प्राप्त नहीं हो रहा, तो देवगुरु बृहस्पति आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले ग्रह बनेंगे, क्योंकि इनका प्रभाव 6th हाउस में रहने वाला है। नौकरी जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा समय। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो गुरु वक्री कहाँ हुए हैं, आपके 7th हाउस पर ही वक्री हुए हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये 7th हाउस आपके बिजनेस का होता है, तो बिजनेस में आपको तो सफलता आपको डेफिनेटली प्राप्त होगी। जब ये सब स्टार्ट हो रहा होगा तो यूनिवर्स में एक घटना घटित होगी जो सूर्य ग्रहण के योग से प्रभावित रहेगी, लेकिन इसके सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को नहीं मिलेंगे, पॉजिटिव साइड भी है। तो क्या देखने को मिलेगा, 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य का गोचर आपके कैरियर 10th हाउस पर चल रहा है। कैरियर भाव 10th हाउस से निकल करके फिर ये 11th हाउस लाभ भाव में चले जाएंगे। केतु पहले से ही 11th हाउस में विराजमान और ये 2023 से यहाँ विराजमान है। यदि आपको कोई बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही, आप प्रयास बहुत कर रहे हैं लेकिन उन प्रयासों का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो सूर्य का 1 महीने के टाइम पीरियड में आपको कोई बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है, क्योंकि केतु हमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करते हैं। तो जो आपके इनकम लाभ भाव पर है, जैसे ही सूर्य का गोचर केतु के पास होगा, सूर्य के प्रकाश से जो हमारे कार्य पूर्ण होने चाहिए, जो रुके हुए थे, और लाभ की प्राप्ति भी प्राप्त होगी।
इस योग को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण है तो सावधानी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 10th हाउस के स्वामी होकर ये 11th हाउस में केतु के साथ युति करेंगे। तो जिस भाव में सूर्य का गोचर है उससे रिलेटेड तो लाभ देंगे, लेकिन जिस घर यानी 10th हाउस को छोड़कर गए हैं तो उससे संबंधित पीड़ा भी तो देंगे। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको इस दौरान मतलब अधिक परिश्रम करना होगा। उस मेहनत के अनुरूप सफलता या लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकम भाव में ही विराजमान है। तो संघर्ष मेहनत करोगे तो लाभ मिलेगा। तो इस महीने 17 अक्टूबर तक आपको मेहनत से बचना नहीं है। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसे छोड़े नहीं। तो देखिएगा लाभ भाव पर जो सूर्य का गोचर है तो आपको लाभ डेफिनेटली प्राप्त होगा। इसी सूर्य ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए तो देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से वक्री अवस्था पर आ गए हैं, जो अक्टूबर से फरवरी 2025 तक रहने वाले हैं और आपके प्रबल योग कारक ग्रह भी हैं। शनि आपके 4th हाउस पर हैं और आप पर वृश्चिक राशि वालों शनि की ढैया भी गतिमान है। शनि वक्री अवस्था में आकर के आपको ढैया से मुक्ति दिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव इस समय पर आपको 3rd हाउस के भी रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं। 3rd हाउस पर शनि का प्रभाव 14 नवंबर सन 2024 तक अपना प्रभाव रखेंगे। इसका मतलब है कि अभी इनका ज्यादा ध्यान आपके 4th हाउस पर न होकर आपके 3rd हाउस पर है। तो इस टाइम शनिदेव आपको परेशानियों और कष्टों से निकालने का अवसर दे रहे हैं 14 नवंबर तक। यदि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो वह अब नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि साथ ही साथ आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलता चलेगा। शनि वक्र अवस्था में आपके 10th हाउस कैरियर भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो कैरियर में शनि का साथ आपको मिलेगा। राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको जोड़ते भी हैं तोड़ते भी हैं। और केतु इस टाइम आपके इनकम भाव तो यहाँ कमी करेंगे, लेकिन सूर्य के रहने से आपको यहाँ पर क्या है कि लाभ प्राप्त होगा। राहु आपके 5th हाउस में है, मीन राशि में, अक्टूबर 2023 से इनका गोचर है 12 नंबर की राशि पर और ये यहाँ मई 2025 तक रहने वाले हैं। राहु क्या है? भ्रम है। ये हमारे मन को भी भ्रमित करते हैं, भटकाते हैं। जैसे आपको लगेगा कि आज आपको किसी कार्य के लिए हाँ हो गई, अगले दिन पता चलेगा कि आपका वो कार्य हुआ ही नहीं। कभी आपको लगेगा कि आपका तो काम कोई बन ही नहीं रहा, अरे होने ही नहीं वाला, अब तो ये काम आपने हिम्मत छोड़ दी, तो पता चलेगा अचानक से राहु देव आपका वो कार्य सिद्ध कर देंगे। राहु आपके 5th हाउस में शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या उससे रिलेटेड काम है तो राहु आपको सपोर्ट देने वाले हैं। राहु का बेस्ट होना शेयर मार्केट के लिए बहुत ही जरूरी है। राहु के अंदर मतलब संतुष्टि नहीं है, मतलब चाहे वो धन की हो, स्पिरिचुअल की हो, मतलब किसी चीज की, मतलब उनको भूख सी है, और होना चाहिए और होना चाहिए। तो इस दौरान आप अपने अंदर महसूस करोगे कि आप अध्यात्म की ओर, दूसरों की भलाई के लिए अग्रसर हो। यही राहु का प्रभाव है। 5th हाउस पर जब राहु रहते हैं तो संतान से दूरी देखने को मिल सकती है, चाहे वो एजुकेशन से हो, कैरियर से हो, जॉब से हो, मतलब किन्हीं कारणों से दूर हो जाते हैं। राहु यहाँ रहकर संतान संबंधी समस्याओं को भी देती हैं। इन सब कार्यों को सुधारने के लिए देवगुरु बृहस्पति और शनि जो लंबी अवधि तक चलने वाले ग्रह हैं वह प्रभावी होते हैं। इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा प्रभाव आपकी अपनी राशि पर पड़ेगा, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही वक्री चल रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 1st हाउस पर और देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 1st हाउस पर। यदि इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा 1st हाउस सबसे ज्यादा प्रभावी है। शनि देव कर्म के कारक है, तो इस दौरान कर्म आपका सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। कर्म बहुत करवाएंगे। शनिदेव डिले के कारक हैं, कार्यों में डिले करके रिजल्ट देंगे। शनिदेव न्याय के भी देवता, तो आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो गुरु बृहस्पति शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इस दौरान आपके अंदर धार्मिक गतिविधियां देखी जाएंगी। यदि चैलेंज जीवन में बने हुए हैं, स्वास्थ्य में कोई परेशानी दिक्कत देखने को मिल रही थी शनिदेव के द्वारा, तो वे देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपको मतलब कि शुभ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आपकी अपनी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, बेस्ट है, गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो इस टाइम पर 7th हाउस से आपका 1st हाउस मजबूत होगा। यानी आपका स्वास्थ्य, आपका व्यक्तित्व, आपका कैरियर मजबूत होगा। इस तरह से आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और जीवन में उन्नति के मार्ग खुलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।